वैष्णो माता दुर्गा पूजा समिति, निकट दूरभाष केंद्र गली, मेले में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं ही समस्त जन जीवन एवं प्राणियों के कण कण में समाया हूं। मैं तब भी था जब न दिन था, न रात थी, न सूर्य था, न चंद्रमा, न धरती थी, न ही आकाश। ये भूमंडल और समय चक्र से भी पहले की बात है। मात्र तब केवल एक शून्य था जिसका कोई अंत नहीं था। मैं ही ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, विष्णु के रूप में इसका पालन और शिव के रूप में इसका संहार। मैं आज भी कैलाश पर्वत पर शिव रूप में विराजमान हूं। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, आप लोग शंकर जी ऊपर विराजमान है, उनका दर्शन करते रहिए। विश्व जंग का डमट डमट डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी के वंदनी अनंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अधर्म पर धर्म के विजय की अनेकों कथाएं हैं, लेकिन उनमें एक कथा ऐसी भी है जब अधर्म का नाश करना त्रिदेवों के लिए भी संभव नहीं था। यह घटना प्राचीन काल की है। दनु नामक एक राक्षसी थी जिसके दो अति क्रूर पुत्र थे, रंभ और करम्भ। इन दोनों भाइयों के कोई पुत्र नहीं थे। इस बात से व्याकुल होकर उनकी माता ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, पुत्र, अपने दानव वंश को बढ़ाने के लिए तुम दोनों भाई पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या करो। माता की आज्ञानुसार करम्भ जल में तथा रंभ अग्नि के सामने खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। दोनों भाइयों की तपस्या से घबराकर सभी देवता राजा इंद्र के पास गए। देवताओं की बात सुनकर इंद्र ने रंभ और करम्भ को मारने के लिए योजना बनाई और मगरमच्छ का रूप धारण कर जल में उतर गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ये तो मेरे भाई की आवाज है। लगता है देवताओं ने छल से मेरे भाई को मार दिया। यह लोग मुझे भी मार सकते हैं। इससे अच्छा है मैं इसी अग्नि में अपनी प्राणों की आहुति दे दूं।
ओम अग्निदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। रुको रम, ये तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम तो संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे। हे देव, मेरे भाई को देवताओं ने छल से मार दिया। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं। रम, मैं तुम्हें आत्महत्या करने से रोकना चाहता हूं और मुझे तुम पर दया भी आ रही है। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। हे देव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे तीनों लोकों पर राज करने वाला अजय पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, जिसे मनुष्य, देवता और असुर कोई भी ना मार सके। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तुम्हारा मन सबसे पहले जिस पर आकर्षित हो जाएगा, उसी के गर्भ से तुम्हारा पुत्र का जन्म होगा।